नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार। मध्य प्रदेश से ऐसी अहम खबरें सामने आई है जिनका आम लोगों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। आइए मध्य प्रदेश की टॉप 25 ब्रेकिंग न्यूज़ पर एक साथ नज़र डालते हैं। उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं के लिए बड़ी खबर। मोहन सरकार ने कैबिनेट के फैसलों में पुलिस भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल किए हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए दरवाजे खुलेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए यहां खबर उम्मीद की किरण लेकर आई है। स्कूल चले हम अभियान, बच्चों को मुफ्त साइकिल, नामांकन में बड़ी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश प्रवेशोत्सव 2026 के तहत सीएम मोहन यादव ने स्कूली बच्चों को मुफ्त साइकिल बांटी है। इस पहल के बाद स्कूल में नामांकन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश के ग्रामीणों में इलाकों में शिक्षा को लेकर नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों युवाओं से अपील की है कि वे मूवमेंट की कमान खुद संभालें। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाली अमृत पीढ़ी है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। यह कार्यक्रम देश भर के 28,000 से ज़्यादा जगहों पर एक साथ आयोजित हुआ है, जहां 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली है। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेताओं को दी बधाई। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत की जीत का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जूडो में सिल्वर मेडल और जीतने वाले यामिनी मौर्य और जेवलिन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले यशवीर सिंह को बधाई दी है। पीएम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया। यह खबर देश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बन रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से वर्चुअली पीबीजी सोल्जर्स थॉन का शुभारंभ किया। इसका मकसद देश के वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान देना है। इस आयोजन ने देश में सैनिकों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को नई ऊर्जा दी है, खासकर युवाओं के बीच जो सेना में करियर बनाने का सपना देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी मानसून सत्र से पहले सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सत्र के एजेंडा पर विचार विमर्श किया है। यहां बैठक दिखाती है कि सरकार विपक्ष के साथ मिलकर सदन चलाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर आने वाले सत्र में पारित होने वाले जनहित के फैसलों पर पड़ सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मयूर विहार स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंची और मरीजों व उनके परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने मरीजों के अनुभव और सुझाव सुने। सीएम ने कहा है कि यही संवाद बेहतर स्वास्थ्य और व्यवस्था की नींव है। यहां पहल आम जनता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे अस्पतालों की व्यवस्था सुधरने की उम्मीद जगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की युवा पीढ़ी जेन जी पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं और जेन जी के सपोर्ट के बिना मोदी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाते। यहां बयान राजनीतिक हलकों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कावेरी जल विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि जब जमीन, पानी, भाषा की बात हो तो कर्नाटक के हित के लिए सभी दलों को राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए। यहां मुद्दा कर्नाटक और तमिलनाडु के लाखों किसानों की खेती और पानी की जरूरत को सीधा जुड़ा हुआ है। राजस्थान, दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.9 दर्ज की गई है। हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप को लेकर लोगों को चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। इस मुलाकात का मकसद केंद्र से और अधिक निवेश और परियोजनाएं मध्य प्रदेश लाना है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को मिल सकता है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत सरकार ने कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को टोल टैक्स में छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से फसल कटाई के सीजन में किसानों की परिवहन लागत घटेगी और उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यहां फैसला खासकर छोटे किसानों के हित में माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग मानते हुए मूंग की सरकारी खरीद को 25% से बढ़ाकर 7% तक का ऐलान किया है। यहां फैसला किसान आंदोलन के दबाव के बाद लिया गया है, जिससे लाखों किसानों के परिवार को उसकी उपज का सही दाम मिलने की उम्मीद बंधी है। इधर मोहन यादव ने कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी उपज बेचने पर अगले 3 वर्षों तक लगातार बोनस राशि दी जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं की आय में सीधा इजाफा होगा और खेती को लेकर उनका भरोसा और मजबूत होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब किसानों को खरीफ और रबी फसल के लिए अलग अलग ऋण लेने की जरूरत नहीं होगी। पूरे साल के लिए एक ही फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को बार बार बैंकों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और आर्थिक सुविधा बढ़ेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी है। बैठक में यहां साफ किया गया है कि सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश की लाखों महिलाओं को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की एशियन हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रही है, जिसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसी 6 प्रमुख टीमें हिस्सा लेगी। इससे प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने और सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। कैबिनेट बैठक में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों के विस्तार के लिए 595 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में प्रदेश के करीब 8,000 युवाओं को सीधा रोजगार मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, जो 2021 तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटों तक मानसून के इसी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ने इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर सीएम मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की है। प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि पर्यटन और रोजगार के लिहाज से भी अच्छी खबर मानी जा रही है। भोपाल के बरखेड़ा नातू स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है, ताकि यहां एशिया स्तर की बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित किए जा सकें। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी और मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी। राज्य कैबिनेट ने सिंचाई से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी है। इससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों की फसलों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने को मिलेगा। सावन का पहला सोमवार है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में जल अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार बदलते मौसम और चुनावी माहौल के बीच प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और हर जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, ताकि गलत जानकारी से बच सके। तो दोस्तों, ये थी आज यानी 4 अगस्त 2026 की देश और मध्य प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको यहाँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।